This news report is brought to you by देसी स्वैग हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में पेश कर रहा है ईद बाजार। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी, जिसमें मुख्तलिफ जमातों की तरफ से इलेक्शन कैंपेन में अवाम को एक बार फिर से नित नए ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात वहाँ मौजूद नक़ीब रहमान से। जी नक़ीब, बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम जी, वॉइस ऑफ उर्दू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नक़ीब रहमान। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दौरा है और पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ पार्टियों की जानिब से भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही है। कल भी अब्बासपुर में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने अवामी इज्तिमा से खिताब किया और आज भी मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे आम से खिताब किया। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से, इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। आम आवाम की राय जानेंगे कि वो इस बार कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करने की वजह क्या है। तो प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा। हमारा मैं कहना यही है सबका कि हमें वो बंदा चाहिए जो हम कश्मीरियों के लिए ठीक हो, और जो अभी सूरत हाल जा रही है इसमें जो कश्मीर का इन्होंने अशर किया है तो हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है इसके अलावा कि हम अपने कायद को नवाज शरीफ साहब को वोट दें और अपनी इज़्ज़त और अपने कश्मीर को बचाएँ। क्योंकि इन लोगों के पास ना कोई प्रोग्राम है और ना ही कोई ऐसा प्लान है जिसके मुताबिक हमें कोई इत्मीनान हो। और अभी तक जितनी भी हमारे सामने बातें आई हैं उसमें यही लगता है कि ये लोग तो हमें फ़रोख्त कर देंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम या तो KPK के साथ या जो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में किया वही काम ये यहाँ पे करना चाहते हैं और किसी भी सूरत में हम इनको ये नहीं करने देंगे। मैं बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 25 जुलाई का सूरज मुस्लिम लीग नून की फतह से हमकिनार होगा। इंशाल्लाह दोबारा राजा फारूक इधर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म होंगे। हमने अगर आज़ाद कश्मीर का तशख़्ख़ुस बहाल करना है तो नून लीग को दोबारा इक़्तिदार में लाना होगा। खावड़ा में जो जलसा हुआ है वो और ये सिटी में दोनों जलसों का इंतज़ामिया में था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये है आज जो खावड़ा में हुआ है या उसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद में हुआ है, ये इलेक्शन का टेम्पो माहौल बन चुका है। बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में जो हुआ है तो इससे जो मुखालफिन की नींदें आराम हो चुकी हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ, इंशाअल्लाह 25 जुलाई को इंशाअल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर में शेर की फतह का दिन होगा। देखिए, मेरा तो इस बार पहला वोट है और मैं अपना पहला वोट ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तो अपना वोट सर PTI को दूँगा। क्या आप PTI की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जी सर, मैं मुतमईन हूँ उसके। ये जो महंगाई है, ये जो गरीब आवाम रोना रो रही है कि हमारा गुजर बसर मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, तो इसके बावजूद आप PTI को वोट देंगे? सर देखें, आपको पता है निज़ाम एकदम से तो सीधा नहीं होता है। जो उन्होंने बेस खड़ी की है दूसरी तंजीमों ने, दूसरी पार्टीज़ ने, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता से बंदा सीधा करेगा ना, ऐसे तो नहीं चल सकता है। क्योंकि आपको पता है पहले उनकी थी और उनका सारा सेटअप था तो उसको फिर चेंज करते करते टाइम लगता है। अभी पूरी एक वो है मनज़म तरीके से बनाएंगे फिर तब जाके कोई हमें रिस्पांस मिलेगा। एकदम से तो क्या लगता है, आप तो PTI को वोट देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि हुकूमत किसकी बनेगी आज़ाद कश्मीर रियासत में? सर आज़ाद कश्मीर में इंशाल्लाह PTI की हुकूमत बनेगी। इस वक्त मेरे साथ कुछ सीनियर सिटीज़न मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दौरा है और बहुत जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं और नई हुकूमत बनने जा रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह मैं मुस्लिम लीग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को हमायत कर रहा हूँ। मैं एक कारकुन की हैसियत से इंशाल्लाह फिर तीसरी बार इफ्तिखार गिलानी जीतेगा इंशाल्लाह। क्या आप पिछले 5 साल की जो कारकर्दगी है मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर से कश्मीर में, उससे आप मुतमईन हैं? इंशाल्लाह मुतमईन है, क्योंकि उन्होंने काम बहुत किए हैं, अच्छे काम किए हैं, गरीबों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, तामीर व तरक्की की है, मुल्क को आज़ाद कश्मीर को उन्होंने संवारा है। ये नहीं है कि हर बंदा कहता है ये है वो है, लेकिन इंशाल्लाह इन्होंने राजा फारूक हैदर ने और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने इस मुज़फ़्फ़राबाद में इंशाल्लाह बहुत सोने काम किए हैं। ऐसे काम नहीं है यार कि कोई छुपा लुका काम है, आप सब दुनिया के सामने है। इंशाल्लाह दोबारा भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बनाएगी। किसको वोट पोल कर रहे हैं इस बार? सर अल्हम्दुलिल्लाह से हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। इंशाल्लाह ये 25 से 26 सीटें ले रही है इंशाल्लाह इस टाइम फुल पावर में। 5 साल में, पिछले 5 साल जो है आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत रही, तो क्या इस कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से इस टाइम तकरीबन 90% लोग इससे खुश हैं
और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट 25 तारीख को मिल जाएगा। जी बिल्कुल नाजरीन, तो आज हमने आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में ये एक अवामी सर्वे किया और आवाम की राय आपके सामने रखी कि इस बार वो किसको वोट दे रहे हैं और किस वजह से वो वोट पोल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो हुकूमत होगी वो इस रियासत कश्मीर के लिए बहुत बेहतर होगी, वो इस रियासत की आवाम के लिए बेहतर होगी। जो बंदा भी इक़्तिदार में आए वो उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि वो मसला कश्मीर को एक अच्छे तरीके से अक़वाम आलम में प्रेजेंट कर सके और इसका अमन के ज़रिए जो इसका हल निकल सके। तो हम यही दुआ कर सकते हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो इस रियासत की आवाम, इस पाकिस्तान की आवाम और इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बेहतर साबित होगी। अल्लाह ने के बाद।